हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे पॉलिनोमियल्स क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2। उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन, उसके बारे में जानेंगे कि क्या है पॉलिनोमियल्स। तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स आपने 9th क्लास में ही पढ़ा है कि पॉलिनोमियल्स होता है क्या है, बेसिक उसका रिवीजन भी देखेंगे। तो पॉलिनोमियल जो हैं, देखिए जैसे कि कोई टर्म है हमारे पास 5x, मान लो 5x टर्म है, तो देखिए इसमें एक दिख रहा होगा आपको, एक नंबर वाला पार्ट जो 5 है और एक अल्फ़ाबेट वाला पार्ट जो x है। तो ये है नंबर वाला पार्ट, ये तो हो जाएगा आपका एक तरह से कोफिशिएंट कोफिशिएंट हो जाएगा। और जो आपका अल्फ़ाबेट वाला पार्ट है वो वेरिएबल हो जाएगा, वेरिएबल। तो जब ये हो जाएगा तो ये तो एक पूरी 5x टर्म बन रही है। तो उस टर्म के बेसिस पे हम खूब सारे पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं। देखिए टर्म्स के बेसिस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस, किसके बेसिस पे, टर्म्स के, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, क्योंकि टर्म्स खूब सारी, देखिए 5x भी तो एक टर्म है। तो इस पे हम बना सकते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो किस तरह से, जैसे कि देखिए मोनोमियल अगर हम बनाएंगे, एक टर्म वाला, आपको पता ही है मोनोमियल, तो वो एक टर्म वाला क्या बन जाएगा आपका, देखिए जैसे 5x आपका, देखिए एक टर्म है क्योंकि इसमें, तो ये बन गया आपका मोनोमियल। उसी तरह से बाइनोमियल, बाइनोमियल के लिए आप देखेंगे तो बाइनोमियल में आप क्या कर सकते हैं, 5x+8, तो ये दो टर्म वाला है तो ये बाइनोमियल बन गया। और उसी तरह से आपका ट्राइनोमियल भी बन जाएगा, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल बन जाएगा आपका तीन टर्म वाला, जैसे आपका 5x² + 2x + 3, तो ये आपका ट्राइनोमियल बन गया है। तो इस तरह से बनने के बाद आपका, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, अगला हम, हाँ, जो बेसिक इसका रूल है कि किस तरह से पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हमें पता ही है वो इसी टर्म का होता है, पी एक्स करके होता है। देखिए पी एक्स करके वो हो सकता है पॉलिनोमियल। देखिए जैसे कि अगर हम पी एक्स करके कर दें हम ax+b, ठीक है, जहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो वो हमारे लिए हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, लीनियर। ये हमारे लिए हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर पॉली, ठीक है। ये आर बन जाएगा इस तरह से, लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह से अगर हम करते हैं पी एक्स इज इक्वल टू ax² + bx + c, जहाँ पर वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो वो हमारा बन जाएगा, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा वो हमारे लिए, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है जो पी एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए इस तरह से आ जाएगा आपका ax⁻³ ax⁻³ + bx² यानी bx⁻² + cx और प्लस d, जहाँ पे क्या है, a जो है इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा वो हमारा। अब हमने क्यों कहा लीनियर पॉलिनोमियल, देखिए ax+b को इसलिए कहा है क्योंकि देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल है, आपने वेरिएबल देखा है अभी, जो अल्फ़ाबेटिकल वाला पार्ट है, ठीक है, अल्फ़ाबेट वाला, तो वेरिएबल जो है उसकी डिग्री है 1, फिर हम देखेंगे डिग्री क्या है, ठीक है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बन गया। अब यहाँ पे हमने दूसरा देखा, जो यहाँ पे x² है, देखिए तो वेरिएबल की जो पावर है यानी डिग्री, वो है आपकी क्या, 2, तो वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसी तरह से हमने तीसरे वाले में देखा कि वेरिएबल जो यहाँ x है उसकी पावर 3 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक क्यूबिक, इसीलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया है। बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होती है, डिग्री, डिग्री क्या होगी पॉलिनोमियल की, जो मैंने अभी बोला था डिग्री। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल की जो डिग्री है उसे हम कैसे कर सकते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अगर हम एक बार ऊपर देखें यहाँ, तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल x है, ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट पावर, इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, जो है वो डिग्री कहलाएगी। यहाँ पे देखिए x की हाईएस्ट पावर देखिए 1 है, तो वो डिग्री हो जाएगी, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे x² में देखिए हाईएस्ट पावर आपकी 2 है, तो डिग्री 2 हो जाएगी। यहाँ
क्यूबिक वाले में देखिए तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो यहाँ पे डिग्री 3 हो जाएगी। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल जो हो सकती है वो हाईएस्ट पावर होती है। क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कहाँ पे? पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो आपकी डिग्री कहलाएगी। ठीक है, वो डिग्री कहलाएगी। अभी जैसे मैंने बोल दिया भाई ये इस तरह से, एक आपको दे दिया एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि हमने दे दिया है, देखिए 3x-5, ये भी एक क्या है? पॉलिनोमियल ही है। ठीक है, और कौन सा वाला? लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसमें क्या है? डिग्री पूछा हुआ है। तो डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी? 1 हो जाएगी। ठीक है, डिग्री 1 होगी यहाँ पे। लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री, देखिए एक्स की पावर हाईएस्ट क्या है यहाँ पे? 1 ही तो है। अगर मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया कोई, कि जैसे मैंने ले लिया 3x² + 5x-8, इसमें आप देखिए डिग्री क्या आएगी? इसमें देख रहे हैं वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसी तरह से एक और है हमारे पास, जैसे ये देखिए वेरिएबल तो बदल सकते हैं, तो y की टर्म्स में भी हो सकता है। जैसे कि हमारे पास है y² - 3y + √3। तो इसमें क्या डिग्री हो जाएगी देखेंगे अगर हम, तो डिग्री जो है इसमें हो जाएगी हमारी क्या, क्योंकि देखिए इसमें भी y की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो यहाँ भी डिग्री आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अगर हम अगला एग्जाम्पल एक और देखें यहाँ पे, कि 2x³ -3x² है हमारे पास, +8x + 1। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हाईएस्ट डिग्री क्या जा रही है? देखिए हाईएस्ट डिग्री जो है x की जा रही है वेरिएबल की, वो 3 जा रही है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। डिग्री हो जाएगी यहाँ पे क्या? 3 हो जाएगी इसकी डिग्री। 3 हो जाएगी आपकी डिग्री इसकी। ठीक है, इसकी डिग्री यहाँ पे ये हो जाएगी, 3 हो जाएगी डिग्री। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, अब बोर्ड एग्जाम्स में आते जाता है आपका। ये अलजेब्रा का चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये 20 मार्क्स का रहता है। तो इसमें से एक ये पॉलिनोमियल चैप्टर है, तो इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं, हम आगे करेंगे। अब अगर हम देखते हैं इसमें ज़ीरोज़, पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ क्या होगा, तो उसे करेंगे हम अगले स्टेप में, कि ज़ीरोज़ क्या हैं पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो देखिए अब ज़ीरोज़ क्या होता है पॉलिनोमियल का, वो देखते हैं हम। बढ़ते हैं ज़ीरोज़ की तरफ। तो पॉलिनोमियल का जो ज़ीरोज़ है वो इस तरह से निकलेंगे, ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होगा? वो वैल्यू वेरिएबल की जिसके लिए पॉलिनोमियल आपका ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। तो दिस इज़ द वैल्यू, कौन सी है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए फॉर विच द पॉलिनोमियल, जिसके लिए जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाता है? बिकम्स इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है। उसे हम बोलते हैं ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल उस वैल्यू को बोलते हैं वेरिएबल की जिसके लिए जो पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। अगर हम वैल्यू में देखिए रखेंगे वेरिएबल की, ठीक है, जिसके लिए क्या हो जाएगा कि जो वैल्यू है वेरिएबल की वो पॉलिनोमियल में ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे किसी को रखें, वैल्यू को देखें यहाँ पे, जैसे कि हम रखते हैं यहाँ पर px करके मान लो। ठीक है, क्या अगर हमारे पास है px = x² - 2x - 3। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे रख लेते हैं x की जगह क्या? -1 पुट कर लेते हैं।
ठीक है, अब यहाँ हमने इस इक्वेशन में रख दिया पूरा -1, तो ये देखिए -1 आया, -1 का होल स्क्वायर, फिर ये देखिए 2 इंटू -1 और ये -3। ठीक है, इस तरह से वैल्यू आ गई पूरी की पूरी यहाँ पे। अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये देखिए, ये तो हो गया +1 और ये हो गया माइनस माइनस का प्लस और ये -3 ही है। अगला स्टेप इसमें क्या हो जाएगा, 3 -3, देखिए ये +1 + 2 ऐड हो गया तो 3 बन गया और ये -3, तो ये देखिए इस वैल्यू को रखते ही पूरा 0 बन गया ना, Px -1 को x = -1, तो वो जीरोज हो गया पॉलिनोमियल का। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसका आ सकता है आपको एग्जाम में। ठीक है, तो इसे करिए बार बार, और इसके आगे मैं इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको और आगे इसके बारे में बताऊँगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।